नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्काईपैड एजू में, जहां मैं आप लोगों को हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को करा रहा हूं। आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिए लाया हूं वो हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हाई कोर्ट आरओ 2020 में जो पेपर लिया गया था उसके ये क्वेश्चन हैं। उसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं अभी आपको 1 बाय 1 करा दूंगा, जिससे आपकी एक बेहतर समझ बन जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक है? तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनिवार्य का क्या हो सकता है? अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करिए। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द एकदम सही लिखा गया है। तो कर्तव्य निष्ठा, ऐसा जो है कुछ नहीं होता है। करिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। कर्तव्य निष्ठा, यहाँ ये सही लग रहा है, और डी तो गलत है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दिए गए एक शब्द के विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो मुझे पहले ये पढ़ना है कि क्या दिया गया है। जो सब कुछ जानता हो, मतलब जिसे सब कुछ पता हो। तो ऐसा एक शब्द मुझे बताना है जो ऐसा ही अर्थ रखता हो जैसा कि ये पूरा सेंटेंस जो सब कुछ जानता हो रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल कैसी संज्ञा है? तो फूल जो होते हैं, एक ये जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बहुत सारे फूल होते हैं। ऐसे तो गुलाब का फूल, कमल का फूल, इसका फूल, उसका फूल, काफी सारे फूल होते हैं, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दिए गए 4 शब्दों में से 3 समान लिंग के हैं, विसंगत विकल्प को चुनिए। तो कविता फीमेल है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है, मिठाई ये भी स्त्रीलिंग हो गया, प्यास ये भी स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन पहाड़ ये हो गया हमारा पुरलिंग। तो इसीलिए सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, के नीचे ही एक क्वेश्चन को पूछा गया है जो कि आसानी से आप सभी लोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बताने लायक है नहीं, इसे आप अपने आप से पैराग्राफ से देखकर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया को चुनें। तो ये आप देख लीजिएगा कैसा होता है। इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था, इसका मुझे पता नहीं था। वैसे इसका आंसर मेरा सही है, हंसना इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता? मतलब कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, यहाँ से ये देखना है। गुस्सा ये पुल्लिंग हो गया, बचपन ये पुल्लिंग हो गया, हीरा ये पुल्लिंग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? संतान, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुने। उच्चारण, इसके लिए आपको संधि पढ़नी पड़ेगी और संधि में जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किन वर्णों के मेल से क्या चीज बनती है। ठीक है ना, संधि आपको पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका आंसर उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास की श्रेणी में आता है? नीलकमल शब्द किस श्रेणी में आता है? तो आपको संधि भी पढ़नी पड़ेगी, आपको समास भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको छंद भी जो है पढ़ने पड़ेंगे, और रस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली कर्मधारय समास मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31,
लिखित लोकोक्ति मुहावरे का क्या आशय है? घड़ो पानी पड़ना। तो ये एक लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है। इसका आंसर, इसका जो सही अर्थ है वो मुझे देखकर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो गुस्सा होना नहीं, ये तो इसका नहीं हो सकता। पानी खत्म होना ये भी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा नहाना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शर्मिंदा होना, घड़ो पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? दोस्तों दो चीजें होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। इन दोनों चीजों को आप पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग होता है जो पहले यूज होता है। चिरायु, चिरायु में जो यूज किया गया है वो है चीर, ठीक है दोस्तों। तो चीर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसे 9th क्लास से सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार ही, और ये सभी को पता चल जाएगा कि ये पढ़ते ही कि ये कौन सा अलंकार इसमें है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हिंदी का जो पूछा गया है वो है, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? दोस्तों दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम होता है जो संस्कृत से डायरेक्ट जिन शब्दों को लिया गया है वो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में विकृत रूप धारण कर चुके हैं, उनको बोलते हैं तद्भव। तो ज्येष्ठ का पूछा है तो आपको सभी को पता होगा, तो ज्येष्ठ का होता है जेठ, तो इसका सही उत्तर जेठ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस पूरे पेपर को मैं ऐसे ही 2-3 या 3-4 पार्ट में पूरा कवर करा दूंगा। इसको आप एक बार देख लें पेपर में जाने से पहले, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।